आज के समय को आरआरबी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जो आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। 27 सितंबर के जो क्वेश्चन है आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2/5 और -5/3 है तो समीकरण आपसे पूछा गया कि समीकरण क्या होगा। देखिए द्विघात समीकरण के मूल दिया गया दोनों मूल यानी अल्फा और बीटा का मान आपको दिया गया है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दी गई। तो आपसे पूछा क्या, इक्वेशन आपसे पूछा गया है, इक्वेशन समीकरण पूछा गया। तो समीकरण का फार्मूला क्या होता है आप लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन होता है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें रखना, अल्फा और बीटा आपको दिया गया है, इन दोनों को जोड़कर इसमें रखना और इन दोनों का मल्टीपल करके यहां पे आपको रखना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये 15 ही तो आएगा। इसका गुणा इधर करेंगे 6 हो जाएगा और इसका गुणा इधर करेंगे 25। 25 में से 6 घटाएंगे, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस में ये मिलेगा, ये किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ये तो मूलों का योगफल हो गया। अगर आप मूलों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना, जब मल्टीपल करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। क्लियर है, 2/3 बचेगा। अब देखिए वैल्यू आपको पता चलिए इसमें रखिए, तो ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये -19/15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19/15 और ये एक्स। अब देखिए इसका जो गुणनफल करेंगे तो माइनस दिया गया तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो -2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 दिख रहा है तो हम लोग करें क्या, सभी का हर समान कर ले रहे हैं। सभी का हर समान करने के लिए, ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे इसमें क्या कर दूं, ये 15 करने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिए, 5 से गुणा कर दिए, तो कोई फर्क तो होगा नहीं, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं सेम संख्या से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए सभी के हर समान हो गए कि नहीं होंगे, अगर सभी के हर समान हो गए तो अंश वाले आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे जो वैल्यू दी गई है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 15x² हो जाएगा, 15x² प्लस 19x माइनस कितना हो जाएगा 10 और पूरे का बटा कितना आएगा 15, पूरे का बटा कितना आएगा 15। जो बटा में आएगा इधर आके गुणा हो जाएगा 0 में, 15 का 0 में जब गुणा होगा तो कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए आपको इक्वेशन का यानी समीकरण आपको पता चल गया, समीकरण आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में और 12 दिन में, ठीक है, यानी ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो बी कितने दिन में काम करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी बी कितने दिन में काम करेगा, यानी इस तरह से बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया शेष काम को, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप इन दोनों का एलसीएम निकालें। इन दोनों का एलसीएम निकाले कितना आ जाएगा, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी, 4 दूना 8, 12 दूना 24, एलसीएम कितना आ गया दोनों का 24। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चलेगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8 3 24 हो गया और इससे डिवाइड करेंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24। यानी जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और जो बी है एक दिन में कितना 2 काम कर रहा है। तो कहा क्या, दोनों मिलकर काम करते हैं और 3 दिन तक साथ साथ करते हैं। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और कितने दिन तक ये लोग साथ साथ करेंगे, 3 दिन तक। तो 3 दिन में ये कितना काम करेंगे, 5 3 15 इसमें से घटा लेंगे, ठीक है, इसमें से करना क्या 15 आप घटा लेंगे। जब 15 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 मिलेगा। क्लियर है, 9 आपको मिलेगा। अब देखिए ये जो शेष कार्य है किससे करवाना है, ये तो कार्य छोड़ दिया, 3 दिन के बाद ये काम छोड़ दे रहा, काम छोड़ दिया, तो कार्य में लगा कौन, अभी बी लगा है।
और ये जो शेष कार्य है बी से करवाना है और बी एक दिन में कितना करा, 2 काम। तो बी वाले से करिए इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे 2 चौको 8 हो गया और बचा कितना 1। 1 में 2 से भाग जाए कि नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में फिनिश कर लेगा, 4 सही 1/2 दिन में फिनिश कर लेगा। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है, उस पर दूसरा डिस्काउंट कितना देगा, उस पर दूसरा छूट 10% का दिया जाता है, जिससे वस्तु को 90 रुपए में बेचा जाता है। तो पहला डिस्काउंट क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, पहली छूट क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से फिगर थोड़ा सा बना दे रहा हूं ताकि ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। अगर देखिए मैं मान लो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये कितना रुपया दिखाया गया, 120 रुपये दिखाया गया। अब ये कहा गया कि इस पर 2 बार छूट दी जा रही है। पहली छूट तो मुझे पता नहीं, पहली छूट हम लोग मान लो कितना दी जा रही है, x%। पहली छूट कितना दी गई, x%, और दूसरी छूट कितना है, 2 छूटें दी जा रही है और दूसरी छूट कितना है, 10%। 10% दोनों छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिक रही है, 90 रुपए में बिक जा रहे हैं। 120 रुपए की वस्तु 2 छूट देने के बाद 90 रुपए में क्या हो जा रही है, बिक जा रही है। तो आपसे यही पूछा गया कि पहली छूट कितनी है। क्लियर है। देखिए यहां से देखा जाए तो वस्तु का ये जो अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है कि नहीं है। अगर ये अपने आप में 100% है तो इसमें x% की डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, यानी पहली छूट के बाद वस्तु का दाम जो फिर से बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। पहली छूट के बाद वस्तु का दाम जो भी बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसमें से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दाम कितने के ले रहा है, इसमें से 90% का दाम ले रहा है और रुपए में कितना, 90 रुपए। तो कह सकते हैं ये 90% के बराबर है कि नहीं। अगर मैं 90 से क्या करूं, 90 में क्या कर दूं, 90 में क्या करूं, 90 से भाग दूं और 100 से गुणा कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पहली छूट के बाद वस्तु कितने में बिकी गई, 100 रुपए में। पहली छूट के बाद वस्तु कितने में बिकी गई, 100 रुपए में बिकी गई। क्लियर है। यानी देखिए जो 120 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है, तो पूछा कि कितने %, अगर रुपए में देखा जाए तो कितने रुपए का ये डिस्काउंट दे रहा है, रुपए में देखा जाए तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 120 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन इसी डिस्काउंट को पूछा कि आपसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है, प्रतिशत छूट बराबर या प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, छूट बटे क्रय मूल्य। यानी ये इसका हो जाएगा 120 पे ही तो ये डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लीजिए। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, 20 टका 120। इसको डिवाइड कर दूं तो ये 50 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में, 2 से काटूंगा 3 बार में ये कटेगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 16×3 और 2/3। पहली छूट कितनी दी गई, 16 सही 2/3% की छूट दी गई। ठीक है। देखिए वैल्यू में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस इसका यही है, ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर आप इसे एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। देखिए हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो भी है कितना, 120 रुपए। ये दूसरा छूट दे रहा है 10%। तो पहला छूट, क्या पहली छूट मुझे पता है, क्या नहीं पता है, पहली छूट नहीं पता, लेकिन ये पता कि पहली छूट के बाद वस्तु का दाम जो बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। फिर से अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर इसमें से 10% डिस्काउंट दे रहा है तो इसमें से दाम कितने का लेगा, 90% का, और रुपए में कितना लेगा, 90। तो कह सकते ये जो 90 है, ये जो 90 है इसमें क्या करिए, 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, तो आपको वस्तु का क्या पता चल जाएगा, पहली छूट के बाद वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। पहली छूट के बाद वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए वस्तु को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, ये 100 रुपए मिलेगा। 90 से 90 कट गया, यानी वस्तु कितने, यानी अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपए है, और बेच रहा कितना डिस्काउंट के बाद, 100 रुपए में। रुपए में देखा है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, और इसी को पूछा आप क्या, प्रतिशत में। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन
ये अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य का काम करेगा 120/100। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यही आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप जल्दी से थोड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2000 रुपये का धन 3 साल में 2360 रुपये हो जाता है, तो समान दर यानी रेट क्या, समान दर में 5 साल में कितना वो धन हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मूलधन है कितना, 2000 रुपये, और मिश्र धन कितना हो जा रहा है, इतना। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ब्याज पता चल जाएगा, ब्याज पता चलेगा। कितना रुपये ब्याज बना, ये 360 रुपये ब्याज बना। और ये कितने वर्षों में ब्याज बना, ये जो कितने वर्षों में ब्याज बना है, 3 सालों में बना है। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, 120 रुपये। और मुझे ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर दर चेंज ना हो तो साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एक साल में 120 रुपये ब्याज बना तो अगले साल भी 120 बनेगा, अगले साल भी इस तरह 120 बनेगा। तो इस तरह से 5 सालों में कितना ब्याज बनेगा, इसमें 5 से गुणा करिए, 120 में करिए कि 5 से आप गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। ये आपको ब्याज पता चल जाएगा, लेकिन कितना धन हो जाएगा ये पूछा गया। तो इसमें मूलधन भी क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो गया 600, और ये कितना, ये 2000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2600। यानी वो धन कितना होगा, वो धन कितना होगा, 2600 रुपये हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई व्यक्ति 8 घंटे में 612 किलोमीटर चलता है, तो चाल क्या है, व्यक्ति की चाल आपसे पूछा है, व्यक्ति की चाल कितना है। देखिए चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपको पता है कितना, ये 600 कितना, ये 12, 612, और समय कितना दिए गए 8। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 8 छक्का 48 हो गया, 8 छक्का 48, 8 साथे 56, 8 साथे 56 हो गया, 56, और बचा कितना आपका 56, और बचा कितना आपका 5, 5 इधर जाएगा तो 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, और बचा कितना 4, 4 में भाग जाएगी नहीं 8 से, जैसे दशमलव लगा दूं वहां पे 40 हो गया, तो 8 बचे कितना हो गया 40, 8 बचे कितना हो गया, ये 40। उस व्यक्ति की चाल कितना है, 46 किलोमीटर प्रति, सॉरी 76.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है। उस व्यक्ति की चाल कितना है, 76.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक महिला अपने 2 बेटों की आयु का योग का 4 गुना है। 6 साल बाद उस महिला की आयु अपने दोनों बेटे की आयु का योग का 2 गुना हो जाता है। तो महिला की आयु आपसे पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए मुझे वैल्यू में थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, वैल्यू में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए ये कहा गया कि महिला है और इसके 2 सन है, यानी 2 सन है। अब ये कहा गया कि 2 बेटों की आयु का योग का ये 4 गुना महिला है। अगर मैं मान लूं कि बेटों की आयु का योग कितना 1 है, तो ये महिला जो इनकी आयु का कितना है, 4 गुना है। क्लियर है। और ये है का मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। फिर ये कहा गया 6 साल बाद उस महिला की आयु अपने दोनों बेटे की आयु का योग का कितना हो जाएगा, 2 गुना। 6 साल बाद उस महिला की आयु का योग जो है दोनों बेटे की आयु, सॉरी उस महिला की आयु बेटे की आयु का योग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मगर मैं मान लूं दोनों बेटों की आयु का योग कितना 1 वर्ष है, तो महिला कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ये 2 गुना हो जाएगी। और ये रेशियो कब का दिया, 6 साल बाद का दिया गया। तो आप लिख लीजिए 6 वर्ष बाद। क्लियर है। अब इसके बाद करते क्या, हम यहाँ पे जो टाइम दिया था इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब इसको यहां से घटाते, ये इसको यहां से घटाते, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पे 0 का। और मुझे चाहिए कि ये अंतर समान चाहिए। ठीक है, ये अंतर क्या चाहिए, समान चाहिए। लेकिन यहाँ तो अंतर समान मिला नहीं मुझे, तो अंतर समान करने के लिए करना क्या है, देखिए इसको घटा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइए, 3 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। क्लियर है।
अब घटा के चेक करेंगे तो अंतर देखिए आपको समान मिल गया, यहां से 2 का अंतर मिला, यहां से भी 2 का अंतर मिला, अंतर क्या समान है। अगर 2 रेशियो बराबर कितना 6 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, आप यहां से लिख लीजिए, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, ये 2 3 6, 3 वर्ष हो गया। 1 रेशियो बराबर 3 है तो आपसे पूछा क्या, महिला की आयु पूछा है, तो महिला वाला देखिए ये वर्तमान का रेशियो और ये नीचे वाला बाद का रेशियो, 1 रेशियो का मान पता चल गया तो 4 रेशियो का मान पता करना है, महिला का पता करना है, तो इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 वर्ष। ठीक है, देखिए प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू में थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन लगेगा आपका ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन लगेगा आपका ऐसे ही, चूंकि महिला 12 वर्ष की तो होंगी नहीं। ठीक है, ऐसे कंडीशन है नहीं। देखिए अब यहां से जो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, हो सकता है वैल्यू में थोड़ा हेरफेर हो, वैल्यू में थोड़ा हेरफेर या तो यहाँ पे हो सकता है कुछ फर्क हो। ठीक है, कोई फर्क हो तभी ये कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका इसका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 अंकों की 6 लिख लीजिए। ठीक है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित हुई है। ऑप्शन आपको दिया गया। अब ये कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड अगर आप करेंगे इस तरह से, तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे शॉर्ट में करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इसका करिएगा आप इसका गुणनखंड करिए। अगर आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये देखिए इसका फैक्टर देखिए 9 से कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है। अगर आप इसका 9 तो मिलेगा, यहां से 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18, 6 देंगे 9 7 क्लियर है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। अब देखिए अगर जो संख्या 243 से कटेगी वो संख्या 9 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए, यानी इसके फैक्टर से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनमें 9 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 9 से विभाजन के नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में 9 से कटेगी। यहां से देखिए ये तो कटेगा, ये भी ये कट गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 7 4 11। क्या 11 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ये तो सब कटेंगे, ये भी कटेगा, यहाँ पे 4 बच गया, 4 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसको जोड़िए 4 3 7 हो गया, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। 5 4 9, यानी यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दोनों ट्रेनें की चाल का अनुपात। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात कितने दिए, 2 रेशियो कितना है, 7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर में योग क्या है, यानी दोनों ट्रेनों की चालों का योग आपसे पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए योग क्या दिया आपको, रेशियो दिया गया। फर्स्ट ट्रेन हो गई और ये सेकंड, दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 2:7 दिया गया। अब ये कहा गया जो पहली ट्रेन है 5 घंटे में इतनी दूरी तय करी है। अगर 5 घंटे में ये इतनी दूरी तय कर रही है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 घंटे में कितना, 25 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कितना दूरी ये तय करेगी, 1 घंटे में सॉरी यहां से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से हम लोग चाल पता कर सकते क्या, पहली ट्रेन की चाल हम लोग पता कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहली ट्रेन की चाल कितना है, इतना है 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन ये जो दिया गया ये रेशियो किसका, चालों का रेशियो दिया गया है, लेकिन रेशियो में पहली ट्रेन का चाल कितना 2 है और इस तरह से मुझे कितना मिल गया 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है। लेकिन रेशियो में पहली ट्रेन का मान कितना 2 है। 2 से इसको करेंगे आप डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 25 बार में। क्लियर है। अगर इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो पहली ट्रेन की चाल पता चल जाएगी और इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो दूसरी ट्रेन की चाल पता चल जाएगी। और पूछा क्या है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग पूछा, तो जाहिर सी बात है दोनों मिला के गुणा करना होगा। इसमें करेंगे तो ये 50 ही आपको मिलेगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसमें करेंगे तो 25 छक्का 150 यानी कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर प्रति आवर्स। दोनों की चाल पता चली। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपको करना है कि ऐड करना है। अगर ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया और ये 225। दोनों ट्रेनों की चालों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतने किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग कितना होगा, 225 होगा। ये इसका आंसर आ गया।
बस अब रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।